हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किमुनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब देखिए, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन का पार्ट, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और साइक्लो एडिशन रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसके जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक हमारी रिएक्शन बच रही है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले। अब देखिए, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन को आप कैसे शो कर सकते हो जनरली। तो यहाँ पर एक कॉमन पैटर्न जो है मैंने शो करने के लिए, ये जी आपके कोई ग्रुप है, मान लीजिए कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन और एन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप माइग्रेट करेगा, जो ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा या शिफ्ट होगा, शफल होगा, शिफ्ट होगा, माइग्रेट होगा, कुछ भी आप कह सकते हो, उसको मैंने जी से बताया। और जी जुड़ा हुआ है सैचुरेटेड कार्बन से। सैचुरेटेड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो ये बेसिक चीजें पहचानने की कि जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और उसके बाद कंटिन्यूएशन जो है एडजेसेंट फॉर्म में, किस फॉर्म में? एडजेसेंट फॉर्म में, या आप कह सकते हो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड इस टाइप से। तो ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और हमने यहाँ एन कह दिया। क्या कह दिया? एन। अब हालांकि देखा जाए तो एन जो है वो इस ओवरऑल में होना चाहिए, लेकिन ये समझ लो कि कंटिन्यूएशन ये चल रहा है, उस हिसाब से आगे अब एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या हो गया कि जी यहाँ आ गया। क्या हो गया? जी यहाँ आ गया। अब देखिए, और बेटर अगर आप शो करना चाहो तो और बेटर जो है वो ज्यादा बेटर ऐसे होगा कि भाई ये स्ट्रक्चर चल रही है कैसे, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, इस टाइप से चल रहा है। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड पे एन करोगे तो कंटिन्यू डबल बॉन्ड हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। वो समझने का खेल है आपके, क्या है, समझने का खेल है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यूनिट कैसी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। शो करने का तरीका है। अब ये यहाँ पर मैंने इसको ऐसे शो कर दिया। इसको आपने कैसे समझा कि डबल बॉन्ड जो है वो माइग्रेट हो गया यहाँ पर और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ गया कार्बन के पास। तो ये आपके चेन जो है कार्बन कार्बन की, वो कितनी लंबी हो सकती है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसका नंबरिंग क्या दे रहे हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1n सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, इसको आप 1n सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कह सकते हो, लेकिन जो नंबरिंग होगी 1n की, वो ये वाला n नहीं है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि नंबरिंग जो आती है वो कैसे आती है। तो बेसिकली क्या होता है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में, कि जो ग्रुप है जो कि सैचुरेटेड कार्बन से सिंगल बॉन्ड से या सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है, शफल करता है। किस पे? पाई बॉन्डेड जो कार्बन है उसके फ्रेमवर्क पे शफल करता है, शिफ्ट करता है। अब कैसे करता है वो आपने देख लिया। अब इसको हम और पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ये फोटोकेमिकली अलाउड है। यहाँ पर मैंने दोनों कंडीशन लिख दी, थर्मल और फोटोकेमिकल, डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का शिफ्ट है। यहाँ पर हमने पर्टिकुलर नाम दिया 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अब ये जो नंबरिंग आती है कि 1,3 है कि 1,5 है कि 3,3 है, वो कैसे आती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और कौन सा वाला थर्मली अलाउड होगा, फोटोकेमिकली अलाउड होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जो है फोटोकेमिकली अलाउड है। अब यहाँ पर जो हमने कॉमन स्ट्रक्चर बताया था मैंने यहाँ पर जी से, वो हमने यहाँ ले लिया। अब जी को हमने जी रहने दिया। फिर हमने क्या करा, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन ले लिए, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3। 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। ये केवल स्केलेटन ले रखा हमने, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करी, वो आप समझ जाना, हाइड्रोजन लगा दो, जो भी आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पर हमने कहा जी है जो कि ग्रुप है जो माइग्रेट करेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन का हमने स्ट्रक्चर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए ये जो एन है इसका मतलब अलग था कि भाई ये आपने कितने सिस्टम लिए, जैसे ये अभी एक ही लिया है, लेकिन जब आप नंबरिंग करोगे उसमें इसका एन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है, अब इसको आप जब बॉन्ड को शिफ्ट करते हो तो आप पैटर्न 2 रख सकते हो, या तो क्लॉकवाइज फॉर्म में रख सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने का खेल है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक तरह से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेता तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता, ये यहाँ से यहाँ आ जाता, बात एक ही है। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, मतलब बॉन्ड एक साथ बनते हैं और एक साथ टूटते हैं। तो ये हमने बॉन्ड शिफ्ट करे। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नया बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नया बॉन्ड बनेगा। तो ये आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में आप देखोगे कि ये सिंगल बॉन्ड था, ये टूट रहा है, ये नया सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड था जो कि क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड था जो कि डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये डबल बॉन्ड था जो कि ब्रेक हो रहा है।
ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी 4 मेंबर्ड। और फाइनली क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से टूट गया, ये जी और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, ये आपके डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड रह गया। अब जो आपने नंबरिंग दी 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, वो कैसे दी? तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड टूटता है कंप्लीटली, जो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा टूट रहा है? ये वाला। वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है दोनों टर्मिनल से। दोनों टर्मिनल मतलब यहां से भी नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहां से भी स्टार्ट होगी। तो यहां से भी आप 1 2 3 4 करोगे, यहां से भी 1 2 3 4 करोगे। अब क्योंकि जी में मैंने केवल एक ही आइटम ले रखा फिलहाल, तो नंबरिंग 1 पे रुक गई है। तो ये 1 पे रुक गए और ये हो गया 1 2 3, यहाँ पर रुक गई। अब ये तो हमने स्टार्टिंग की बात करी कि भाई नंबरिंग स्टार्ट कैसे होगी, कि जो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 दोनों साइड से। दोनों साइड से अब आप चाहो तो डैश लगा दो, एक में 1 2 3 कर लो, एक में 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ऐसे कर लो, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो। अब इसके बाद ये तो स्टार्टिंग की बात है। अब लास्ट में जो हम नंबर देते हैं सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में, वो कैसे देते हैं कि जहां से बॉन्ड टूट रहा है वहां से स्टार्ट करना है और कौन से एटम बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब कहाँ वो बॉन्ड जुड़ रहा है। तो ये आपने क्या करा, 1 1 से टूट रहा है तो ये हमने करा। फिर फाइनली जो जुड़ा वो कौन सा जुड़ा, 1 और 3। तो जहां पर बॉन्ड बनता है नया, वो जो नंबर आता है वो हमारे सिग्मा ट्रॉपिक का नंबर होता है। तो ये हमने नंबर क्या दिया, 1 और 3। तो ये हो गया 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। बात समझ में आ रही है? अब इसको आप ऐसे समझ लो कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2 एरो शिफ्ट हो रहे हैं। 2 एरो शिफ्ट मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 4। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर काम में आ रहे हैं तो वो क्या होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन। ये आपको ध्यान रखना है बेसिक। अगर 4n सिस्टम है या 4n इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं तो फोटोकेमिकल, और 4n+2 काम में आ रहे हैं तो थर्मल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई या तो आप एरो गिन लो, या एक तरीका और है कि जो नंबरिंग आपने दी उसको ऐड कर लो। जैसे 1 और 3 दी उसको ऐड कर लो, कितने हो गए, 4। तो 4n सिस्टम है मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अब ये थर्मली अलाउड है क्योंकि 1 और 5 कितने हो गए, 6, 4n+2 हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो मैंने कहा था कि भाई कार्बन कार्बन कार्बन, ये जो सिस्टम है ये मैंने n को ट्वाइस कर दिया, तो 3 और 3 6 कार्बन हो गए। अब आप देखो यहाँ पर, सॉरी ये आपके, इसको आप 1 2 3 फिर सिंगल बॉन्ड है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगा आपके। ये ठीक है ऐसे ही, ठीक है, ये इस टाइप से रहने दो आप, ये ज्यादा सही रहेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस टाइप से है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5, टोटल आपके 5 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर सेम चीज है, जी जो है उसको मैंने दिया नंबर 1, ये आपके नंबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब जहां से बॉन्ड टूट रहा है सिग्मा बॉन्ड कंप्लीटली ये वाला, वहां पर मैंने नंबर 1 स्टार्ट करा, ये भी 1 और ये भी 1। उसके बाद आगे कंटिन्यू कर दो 1 2 3 4 5। अब होता क्या है कि आपको ध्यान ये रखना है कि पाई बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, शिफ्ट कितने हो रहे हैं। हालांकि आपके इतने टिपिकल नहीं आता, कई बार क्या होता है कि दिखते पाई बॉन्ड ज्यादा हैं लेकिन सारे शिफ्ट नहीं होते। आपको ध्यान रखना है कि शिफ्ट कितने हुए, पोजीशन कितने पाई बॉन्ड की चेंज होगी। अब यहाँ पर हमने क्या करा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। टोटल कितने एरो काम में आ रहे हैं, 3। इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। तो 6 पाई का मतलब थर्मली अलाउड। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना दी मैंने। ये बॉन्ड आपके ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है, इस टाइप से चल रहा है ऑल्टरनेट। फाइनली क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, ये यहाँ से हट गया और ये बॉन्ड नया बन गया। जहां पर पाई बॉन्ड था पहले वहां से हट जाएगा और जहां नहीं था वहां लग जाएगा। पोजीशन चेंज होती है, जैसे यहाँ पाई बॉन्ड था यहाँ से हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा। देखिए सिग्मा ट्रॉपिक की खासियत क्या है कि जो कार्बन का फ्रेमवर्क है उसमें जहां पर पाई बॉन्ड थे वहां से हट जाएंगे और जहां नहीं थे वहां लग जाएंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में सिंगल था तो 1 और 2 के बीच में डबल आ गया, 2 और 3 के बीच में डबल था, 2 और 3 के बीच में सिंगल आ गया, 3 और 4 में सिंगल था, 3 और 4 में डबल आ गया, 4 और 5 में डबल था, 4 और 5 में क्या आ गया, सिंगल आ गया। ये हमने करा, स्टार्टिंग यहाँ से करा, लास्ट में जुड़ा कौन, 1 और 5। तो नंबरिंग क्या दी हमने, 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, थर्मली अलाउ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन करवा रहे हो वहां पर ओवरऑल सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या सेम रहती है, केवल शिफ्टिंग चल रही है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्मा बॉन्ड ये जो था सिंगल बॉन्ड ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, इस टाइप से ओवरऑल शिफ्ट हो गया। अब एन का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब ये कि कितने पाई बॉन्ड का सिस्टम आपने ले रखा है, 1 का 2 का 3 का। नंबरिंग जो देंगे कौन सी है वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ओवरऑल सिग्मा और पाई बॉन्ड में चेंज नहीं आ रहा। जैसे हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ी थी या साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। केवल क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है।
ये आपको समझ में आ गया 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट और 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ये बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए था। कौन सा थर्मली अलाउड है, कौन सा फोटोकेमिकली अलाउड है, इसका तरीका बता दिया। 1,3 का मतलब 3 और 1 प्लस 4, 4 का मतलब फोटोकेमिकली अलाउड, 1,5 का मतलब 5 और 1 6, 6 का मतलब थर्मली अलाउड, 4n प्लस 2। अब आपके पर्टिकुलर अगर हम नेम रिएक्शन में जाएं तो दे रखा है कोप रीअरेंजमेंट। कई बार नेम रिएक्शन से आ जाता है, सिंपल पूछ लेता है भाई ये वाली रीअरेंजमेंट कौन कौन सी टाइप सी है। जैसे कोप रीअरेंजमेंट कौन से टाइप का है, 1,5 है, 1,3 है, 3,3 है, 3,5 है, etc। अब यहाँ पर बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि कोप रीअरेंजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले दे रखा है एग्जिस्ट इन 1,5 डाइईन। 1,5 डाइईन का जो सिस्टम है उसमें आपके कोप रीअरेंजमेंट होता है और ये आपके 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक है। अब जैसे आप देखेंगे कि अभी हमने 1,3 देख लिया, 1,5 देख लिया, अब 3,3 कैसे समझेंगे वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो बॉन्ड टूटेगा वहां से नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी और जो जुड़ेंगे वो हम नंबरिंग देंगे फाइनली। अब जैसे मान लीजिए 1,5 डाइईन है, 1,5 डाइईन का मतलब अभी जो 1,5 है ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है अगर मैं इसको नंबर 1 दूं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, तो दूसरा डबल बॉन्ड 5 पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए इसको 1,5 डाइईन कह रहे हैं। अब 1,5 डाइईन में जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ग्रुप भी लगा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं केवल डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि भाई डबल बॉन्ड की जो रिलेटिव पोजीशन है वो क्या है, तो वो है 1,5 डाइईन। ये हमने सिस्टम ले लिया। अब यहाँ पर आप चाहो तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। यहाँ पर ये आप जब देखेंगे एरो ये एंटी क्लॉकवाइज है, आप चाहो तो क्लॉकवाइज कर सकते हो, बात एक ही है। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो जहां सिंगल था वहां डबल आ जाएगा, जहां डबल था वहां सिंगल आ जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड नहीं था, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो बॉन्ड टूट रहा है ये वाला, वहां से मैंने नंबरिंग स्टार्ट करी, तो ये वाला जो पार्ट है वो है 1 2 3, ये वाला जो पार्ट है 1 2 3। अब आप चाहो तो डैश लगा दो एक साइड में समझने के लिए। फाइनली आपके जो बना वो क्या बना कि यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया, 2 और 3 में यहाँ सिंगल आ गया, यहाँ डबल आ गया। अब आपने फाइनली देखा क्या, जहां से बॉन्ड टूट रहा है, सिंगल बॉन्ड जो ओवरऑल स्ट्रक्चर टूट रहा है, वहां से मैंने नंबरिंग स्टार्ट करी दोनों साइड से 1 से, और फाइनली जुड़ा क्या 3 और 3, इसलिए इसका नाम पड़ा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल एरो कितने शिफ्ट हो रहे हैं, 3। 3 एरो का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब थर्मली अलाउड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब थर्मली अलाउड। तो एरो गिन लो, या फिर आपने जो नाम दिया 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, तो 3 और 3 को ऐड करोगे कितना हो गया 6, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम थर्मली अलाउड। ये बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ याद करने के लिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब जैसे कोई पूछे कोप रीअरेंजमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या होता है, 1,5 डाइईन है, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, बस सिंपल सा। और एग्जाम्पल दे दिया तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। इसके आगे दे रखा है क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। अब देखिए नाम सब ऐसे ही चलेंगे आसपास, कोप, क्लेजन, एजा कोप, इस टाइप से। तो कोप में क्या था, सिंपल 1,5 डाइईन था। अब आपके क्लेजन कोप है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी नेम रिएक्शन है लगभग सब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के एग्जांपल हैं। बस थोड़ा सा क्या है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाएगा। क्लेजन कोप की बात करें, कोप में क्या था 1,5 डाइईन थे। क्लेजन कोप की बात करें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक है एज इट इज, एग्जिस्ट इन एलिल विनाइल ईथर। ये थोड़ा सा यहाँ पर इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर सिंपल 1,5 डाइईन था, अब फर्क क्या आ गया, केवल एक ऑक्सीजन एटम लगा दिया हमने यहाँ पर। एक ऑक्सीजन एटम लगाने से क्या हो गया कि ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्या हो गया, ये ईथर हो गया। क्या हो गया, ईथर। अब ईथर जो है इसको दो पार्ट में अगर मैं कंसिडर करूं, तो अगर ऑक्सीजन को छोड़ दूं तो एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। एक हो जाएगा एलिल वाला पार्ट, एक हो जाएगा विनाइल वाला पार्ट। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ गया, एग्जिस्ट इन एलिल विनाइल ईथर। ये ईथर है, कौन सा पार्ट है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड जो आप ग्रुप चेक करोगे, एक एलिल फॉर्म में है और एक विनाइल फॉर्म में। ठीक है, तो एलिल विनाइल ईथर कर दिया, सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर करा। अब आप चाहो तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, चाहो एंटी क्लॉकवाइज कर दो। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको यहां से यहां कर दिया, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। ठीक है, तो टोटल कितने एरो शिफ्ट हो रहे हैं, 3 एरो शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब अब देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, तो नंबरिंग हो गई 1 2 और 3, ये हो गई 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पर बॉन्ड जो टूटा वो ये टूटा, 1 और 1 के बीच में ये टूट गया, और बना किसमें, 3 और 3 के बीच में ये बन गया। यहाँ सिंगल से डबल हो गया, यहाँ डबल से सिंगल हो गया, यहाँ सिंगल से डबल हो गया, यहाँ डबल से सिंगल हो गया, ये स्ट्रक्चर आ गई। अब फाइनली जो प्रोडक्ट बना, देखिए स्टार्टिंग में क्या था, ईथर था, फाइनली जो प्रोडक्ट बना उसमें डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट इज कार्बोनिल कंपाउंड, प्रोडक्ट इज कार्बोनिल कंपाउंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है उसमें केवल जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं या बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं। नया कोई बॉन्ड आप देखेंगे कि
सिग्मा बॉन्ड जितने हैं उतने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जितने उतने पाई बॉन्ड है, पोजीशन चेंज हो रही है, बस क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। और सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में हालांकि इतने टिपिकल आपके नहीं आते, कई बार क्या होता है दिखते ज्यादा है लेकिन आपको सारे काम में नहीं लेने। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड जितने दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको एन लगा दिया तो एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, लेकिन वो सारे शिफ्ट हो ऐसा जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है जी लास्ट में गया कहाँ उसके हिसाब से। तो यहाँ पर 3 एरो कहाँ हमारे 4n+2 सिस्टम है, थर्मली अलाउड है। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक क्यों हुआ, लास्ट में जो जुड़े वो 3 और 3 पोजीशन जुड़े, इसलिए 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है। तो अभी हमने कितनी नेम रिएक्शन पढ़ ली, 2, एक पढ़ ली कोप, एक पढ़ ली क्लेजन कोप। कोप जो है वो आपके है 1,5-डाइईन में। तो 1,5-डाइईन में क्या है कि केवल और केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गया। अब देखिए अगर आप इस प्रोडक्ट को और इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो देखा जाए तो सेम ही है, आइडेंटिकल है, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अगर आप कोई ग्रुप लगाएंगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ कोई पोजीशन क्या है, प्रोडक्ट में चेंज आया, वरना आप देखेंगे इसको इसको सेम प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपके क्या है, क्लेजन कोप में एलिल विनाइल ईथर है, जिससे आपके कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। दोनों है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट और थर्मली अलाउड। नेक्स्ट दे रखा है एजाकोप रिएक्शन। अब देखिए एजाकोप रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक है। जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन यहाँ पर आ रही है सारी की सारी क्या है, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है। अब कंडीशन क्या है, एजा जो शब्द आता है वो आता है नाइट्रोजन एटम के लिए। किसके लिए, नाइट्रोजन एटम के लिए। और सिंपल कोप करें तो कोप का जो सिस्टम था 1,5-डाइईन का, वो आप मान लीजिए उसमें आपने एक नाइट्रोजन फिट कर दिया। तो हमने क्या देखा, कोप में केवल डाइईन है, क्लेजन कोप में आपने एक ऑक्सीजन एटम लगा दिया जिससे वो ईथर का सिस्टम बन गया, एजा कोप में आपने एक नाइट्रोजन लगा दिया जिससे वो अमीन का सिस्टम बन गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक एग्जिस्ट इन सेकेंडरी अमीन। ये किस में शो होती है, सेकेंडरी अमीन में, जो कि कौन से टाइप की है, एलिल विनाइल अमीन। तो जैसे आपके एलिल विनाइल ईथर था उसमें आपने ऑक्सीजन एटम हटा के नाइट्रोजन लगा दिया, बाकी सेम टू सेम है। प्रोडक्ट इज इमीन, वहां पर कार्बोनिल बन रहा था, यहाँ इमीन बन रहा है। कैसे, ये आपके सिस्टम है। तो ये आपके सेकेंडरी अमीन हो गया, मतलब नाइट्रोजन पे 2 वैलेंसी हो गई, मतलब 2 ग्रुप हो गए। ये वाला ग्रुप हो गया एलिल ग्रुप, ये वाला ग्रुप हो गया विनाइल ग्रुप। थर्मली अलाउड है, क्या है, थर्मली अलाउड है। क्यों, क्योंकि 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक का मतलब 4n+2 सिस्टम है, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ हमारे, पाई वाले। तो 6 का मतलब 4n+2 मतलब थर्मली अलाउड। अब यहाँ पर आप चाहो तो एरो कैसे रोटेट कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैंने ये यहाँ से यहाँ कर दिया, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो जो बॉन्ड टूटता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 1 2 3, और जो बॉन्ड जुड़ रहे हैं फाइनली कौन से जुड़े, 3 और 3। तो इसलिए हमने नाम दिया 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये आपके सिंगल रह गया, ये सिंगल रह गया, और यहाँ नया बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है इसको इमीन कह रहे हैं, तो इमीन प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, इमीन प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये आपके है एजाकोप रीअरेंजमेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कोप, क्लेजन कोप, एजाकोप। लास्ट आपके है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या दे रखा है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये भी 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक है। अब ये थोड़ी डिफरेंट है। स्टार्टिंग की जो हमने 3 पढ़ी उसमें फर्क क्या था, एक में सिंपल एल्कीन है, डाइईन है, एक में हमने ऑक्सीजन एटम लगा दिया तो ईथर हो गया, एक में हमने नाइट्रोजन एटम लगा दिया तो अमीन हो गया। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंट है बाकी तीनों से। ये कौन सी है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ये भी 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक। उसके बाद क्या दे रखा है, एग्जिस्ट इन एलिल एराइल ईथर। ये किस पे एग्जिस्ट कर दिए, एलिल एराइल ईथर, एराइल है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट इज ऑर्थो एलिल फिनॉल विद एलाइलिक शिफ्ट। अब ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। थर्मली अलाउड है ये भी, जितनी भी आपके 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक है सब थर्मली अलाउड है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन है क्या, सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट क्या है, एलिल एराइल ईथर है। तो ईथर, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया एलिल ग्रुप, और ये हो गया एराइल ग्रुप। तो क्या हो गया, एलिल एराइल ईथर। प्रोडक्ट क्या कह रहा है, ऑर्थो एलिल फिनॉल। प्रोडक्ट क्या है कि फिनॉल है और एलिल ग्रुप है साथ में। ये प्रोडक्ट की हमने बात करी। अब रिएक्शन हो कैसे रही है, ये रिएक्शन बाकी सब तो देखने में सिंपल लग रही है कि भाई 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक हो गई, इसको देखने में आपको समझ में आसानी से नहीं आएगा। और एक टर्म और दे रखी है एलाइलिक शिफ्ट। अब इस एलाइलिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो ये तो रिएक्शन आपको देखने में लग रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको सिस्टम को देखोगे तो ये क्या है कि ये जब ऐसे बना हुआ है ना तो आपको सिस्टम समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बना के दिया है अभी तक। तो जब हम हमारा दिमाग देखते हैं ना कि ये ऐसा सिस्टम है तो हमको वैसे दिखना चाहिए, तो हम उसको समझ जाते हैं। अगर उसको थोड़ा सा भी चेंज करके दे दिया तो फिर हम उसको समझ नहीं पाते। तो वो थोड़ी एक्सरसाइज आपको खुद को करनी पड़ती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिया कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाए उस हिसाब से अरेंज करके दिया है, तो सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन होता है। अब यहाँ पर इसी सिस्टम को मैंने अरेंज करके लिखा, कैसे, ऐसे। बात तो वही है
ये बेंजीन रिंग है, एराइल सिस्टम है, उस पर ऑक्सीजन है और एलाइल ग्रुप है। मैंने सिंगल बॉन्ड को इस हिसाब से रोटेट करा कि ये जो दोनों डबल बॉन्ड है एक साइड आ जाए, सेम साइड आ जाए, जबकि यहाँ पर ये क्या है, सिंपल लिखा हुआ है और ये डबल बॉन्ड इस साइड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड इस साइड दिख रहा है। इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया। अब मैंने क्या करा, 1 2 3 1 2 3 ये मैंने स्टार लगा दिया। अब स्टार क्यों लगाया कि जो हमने टर्म लिखी ना एलाइलिक शिफ्ट, उसको समझने के लिए। ये ऑक्सीजन है। अब सेम टू सेम है, आप चाहो तो क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। तो जब ये मैंने करा तो ये बॉन्ड टूट गया, तो ये टूट गया, तो ये बॉन्ड हट गया यहाँ से और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 2 और 3 के बीच में सिंगल रह गया, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये 2 और 3 के बीच में सिंगल रह गया और 1 और 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। स्टार्टिंग में बना ये प्रोडक्ट जो कि एक तरह से किसके जैसा है, देखिए हमने अभी पढ़ा था क्लेजन कोप, ये यहां तक बिल्कुल वैसा का वैसा है। फर्क क्या है कि वहां पर एलिल विनाइल था, यहाँ पर एराइल है। तो क्लेजन कोप में कार्बोनिल प्रोडक्ट बना था जो कि यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर ये अभी तक जो रिएक्शन पड़ी लगभग क्लेजन कोप से मैच हो रही है। बस ये है कि ये जो पीछे का जो है ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है सिस्टम, ठीक है। जो मैंने क्या कहा था, सारे डबल बॉन्ड काम नहीं आते, तो ये वाला जो पोर्शन है ये काम नहीं आ रहा है रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये एरोमेटिक सिस्टम था और यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। एरोमेटिक सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए ये क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टॉटोमराइजेशन। क्या कहते हैं, टॉटोमराइजेशन, कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन। तो ये जो बॉन्ड था ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ से, कीटो फॉर्म है ये, और अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल फॉर्म में। तो ये आपके OH हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये एरोमेटिक हो गया सिस्टम, तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये कि अभी तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो यहाँ तक पढ़ी थी क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है उसको गेन करने के लिए ये यहाँ पर टॉटोमराइजेशन करा हमने, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इंटरमीडिएट जो बना वो कार्बोनिल कंपाउंड था जैसे कि आपके क्लेजन कोप में होता है। यहाँ पर आपके क्या हुआ, एरोमेटाइजेशन गेन करने के लिए, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए टॉटोमराइजेशन हुआ और ये फाइनल प्रोडक्ट बना। बात समझ में आ रही है, टॉटोमराइज के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बना। अब फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, फिनॉल है। और ये जो सिस्टम था एलाइल वाला, ये एज इट इज एलाइल वाला सिस्टम ऑर्थो पे आ गया। कहाँ पर आ गया, ऑर्थो पे आ गया। अब एलाइलिक शिफ्ट का मतलब क्या है, एलाइल शिफ्ट का मतलब ये है कि भाई ये मैंने कहा जैसे कैप है, ये मैंने कहा, ये मैंने स्टार लगा दिया मतलब आइसोटोप लेबलिंग कर दी। अब इसको ऐसे समझो कि ये जो ग्रुप है ये ऐसे है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसको मैं उठा के एज इट इज यहाँ रख देता। इसका मतलब एलाइल तो शिफ्ट हुआ एज इट इज, मतलब ये जो ग्रुप है ये यहाँ से यहाँ आ गया। लेकिन अब मैं एलाइलिक शिफ्ट कह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना इस ग्रुप की वो चेंज हो गई है। अगर मैं इसको ऐसे उठा के रख देता तो ग्रुप शिफ्ट हो गया, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हुई। लेकिन जब आपने देखा कि डबल बॉन्ड जो था स्टार वाले पे डबल बॉन्ड था, जबकि अब यहाँ पर स्टार वाले पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो अगर कोई एलाइल ग्रुप है और वो आपके डबल बॉन्ड शिफ्ट के साथ शिफ्ट हो रहा है, मतलब उसकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई एलाइल ग्रुप की, उसको एलाइलिक शिफ्ट कहते हैं। ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज ऑर्थो एलाइल फिनॉल, जो कि हमने क्या कहा, ऑर्थो पे एलाइल फिनॉल आ गया। प्रोडक्ट क्या है, ऑर्थो पे एलाइल और ये फिनॉल विद एलाइलिक शिफ्ट। अब ये एलाइलिक शिफ्ट का मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी एलाइल ग्रुप में वो हो गई चेंज, उसको एलाइलिक शिफ्ट कह रहे हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी स्टार के पास, अब वो स्टार के पास नहीं है, वो आगे चले गई है, इसको एलाइलिक शिफ्ट कहते हैं। तो ये आपके सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन था जिसमें हमने 4 नेम रिएक्शन पढ़ी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, सिंपल पूछ लेता है कि भाई ये वाली रिएक्शन कौन शो कर रहा है, कौन से टाइप की सिग्मा ट्रॉपिक है। बहुत सिंपल है, थर्मली अलाउड है कि फोटोकेमिकली अलाउड है। तो आई थिंक आपको सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी पैरासाइक्लिक की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और 3 तरह की नेम रिएक्शन पढ़ ली। 4th होती है ग्रुप ट्रांसफर, उस पर आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं, बहुत ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप देख लेना। 3 तरह की नेम रिएक्शन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग भी आ जाता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।